योग। हम सब शायद ही इस शब्द का सही अर्थ जानते हैं, क्योंकि योग सिर्फ आसन और प्राणायाम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि योग बना है संस्कृत मूल युज से, जिसका अर्थ है टू बी इन यूनियन। सनातन धर्म में योग के कुल 4 पथ है, जो एक मानव अपने हिसाब से चुन सकता है। इसमें ना ही कोई पथ श्रेष्ठ है और ना ही कोई निचला। शुरू करें भक्ति योग से, तो इसका मूल अर्थ ही ये है कि हम हमारे ईश्वर या इष्ट से जुड़े प्रेम और भक्ति के माध्यम से भगवान की लीला और गुणों का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करके और हर एक प्राणी के भीतर परमात्मा का अंश देखें, जैसे महान भक्ति योगिनी मीराबाई ने किया। ज्ञान योग अर्थात आत्मबोध ज्ञान के माध्यम से करें, पर सिर्फ भौतिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान जो हमारे जीवन को नई ऊंचाइयां दे और उसे बेहतर बनाए। उदाहरण अर्थात जितने भी प्रख्यात दार्शनिक या फिलोसोफर्स हुए हैं, वो ज्ञान योग की ही मिसाल है। फिर आते हैं राजयोग पर, अर्थात जैसे एक राजा अपना राज्य चलाता है, वैसे ही हमें कॉन्शियसली अपने शरीर पर शासन करना है। ध्यान, आसन, व्यायाम, प्राणायाम और संयम के माध्यम से, और अपने चेतना की वास्तविकता से जुड़ना है। आखिरी में आते हैं कर्मयोग पे, यानी आप इस ब्रह्मांड से जुड़ रहे हो अपने कर्म के द्वारा, अपनी प्रतिभा और कौशल में डूब के। वो कर्म क्रिकेट खेलने से लेकर कोडिंग करने तक कुछ भी हो सकता है, जो बुनियादी तौर से करते वक्त आप खुद को और अपनी खोखली आइडेंटिटी को भूल जाते हो, बल्कि आपको समय का भी आभास नहीं रहता। औसत लोगों के लिए कर्मयोगी एक पागल की तरह होता है, क्योंकि साधारण लोगों के लिए घंटों तक एक गेंद को उसी बल्ले से मारना या कंप्यूटर पर बैठे रहना पागलपन है। लेकिन यही एक कर्मयोगी की असली पहचान है, क्योंकि उसको उसका कर्म थकाता नहीं, बल्कि और ताकत देता है। मशहूर एथलीट से लेकर सफल बिजनेसमैन तक सारे उदाहरण है कर्मयोग के। अब चुनाव आपका है कि आप किस पथ पर चलेंगे, पर हमारे इतिहास का एक ऐसा चरित्र भी है जिसने इन चारों पथ पर अपना परचम लहराया। स्वयं केशव से गीता का ज्ञान ले वो ज्ञान योगी बने। वे खुद कृष्ण उनके सखा सारथी थे, ऐसे वो भक्ति योगी थे। और खुद के शरीर पर ऐसा संयम था कि अप्सरा उर्वशी को भी माता माना, और तो अपने नींद पर नियंत्रण पाके गुड़ाकेश कहलाए। उनसे श्रेष्ठ राजयोगी शायद ही कोई हो। और कर्म की बात क्या ही करे, अपने कौशल में इतने अस्त थे कि समय का भी आभास नहीं था उन्हें। धनुर्विद्या सिर्फ उनकी साधना नहीं, बल्कि आराधना थी। उनके गांडीव की प्रत्यंचा ही उनके असीम प्रयास और कौशल का प्रमाण थी। ऐसे वो कर्मयोगी थे। वो योगी कोई और नहीं, बल्कि सब्यसाची महाबाहो अर्जुन थे।